नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है दोस्तों, आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आज मैं ये इंडोर प्लांट रखती हूँ तो उसको मैं थोड़ा बाहर निकाल देती हूँ सप्ताह में एक बार। आप इसको आपको शौकीन है पौधों के अंदर रखने के, तो पौधे को बाहर की हवा भी बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल हम लोग अगर अंधेरे में पौधों को रखेंगे तो पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरह से मैं बाहर निकाल लेती हूँ सप्ताह में एक बार। और उसके बाद देखें, ये पेन बड़े काम की चीज़ है हमारे गार्डन में। कोई भी डार्ट पेन फेंकिएगा नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो पॉट होते हैं ना, उनकी गुड़ाई करने के लिए इस तरह की ये पेन बहुत काम का होता है। तो कोई भी वेस्ट मटेरियल अगर आप दिमाग से इस्तेमाल करेंगे, आप सोचेंगे ना, तो कोई ना कोई हर बेकार चीज़ जिसे हम लोग फेंक देते हैं उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ कोई बड़ा टूल काम नहीं करेगा। तो इस तरह से मैं ये पौधे को बाहर निकाली हूँ। 2 प्लांट मैंने लगाया है सिंगोनियम का, 2 पॉट में छोटे से। और इस तरह से मैं मॉस स्टिक बनाई हूँ, जो हमारी नारियल की रस्सी होती है ना, उसी को इस पर पीवीसी पाइप में लपेट दी हूँ, क्योंकि सिंगोनियम को सहारे की ज़रूरत होती है। इसको इसमें लगा दिया मैंने। और सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत इंडोर आउटडोर प्लांट है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये खूबसूरत पत्तियों के लिए इस प्लांट को रखा जाता है। इसकी और भी बहुत वैरायटी आती है, लेकिन मेरे पास इसका यही एक वैरायटी है, यही एक कलर है। तो अगर आपके पास पौधे हैं, आप पौधों को घर में रखते हैं, तो उनको बाहर निकालिए हल्की धूप में। बिल्कुल सीधे धूप ना पड़े इनको, सेमी शेड एरिया हो जहाँ हल्की हल्की धूप भी आती हो, छाँव भी हो। उसके बाद गुड़ाई करिए। और अगर सजावट के पौधे इसमें आप पत्थर या कोई सजावटी चीज़ रखते हो तो उनको बाहर निकाल दीजिए 1-2 दिन के लिए। उनको अच्छे से धुल दीजिए, जिससे कि इसमें हवा पास करे, ऑक्सीजन मिले पौधों को। और पौधों में अगर कोई फंगस लग रहा उनकी जड़ों में तो वो ख़त्म हो जाए। फंगिसाइड डालिए, हल्दी पाउडर डालिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ सीधे बिल्कुल धूप नहीं आती है और पौधे को बहुत अच्छी हवा लगेगी। और ये मिट्टी जो बारिशों के टाइम में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है तो वो सूख जाएगा। तो आप ये काम बहुत ज़रूरी है करना, इसको ज़रूर करें अगर आप अंदर रखते हैं पौधों को। और ये पौधे जो हैं बाहर हवा में आएंगे तो ये और भी अच्छी ग्रोथ करेंगे, इनको ताज़ी हवा मिलेगी। तो इस तरह से देखें, यहाँ पर मैंने सभी पौधों को निकालती रहती हूँ। और ये देखें, एक नई चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो है आपका पर्पल हार्ट का जो कटिंग था, बहुत सारा बड़ा पौधा है मेरे पास, तो उसकी कटिंग को मैं यूं ही ऐसे ही लगा दी थी कि पॉट खाली होगा तो मैं गमले में लगा दूँगी। उसकी इतनी अच्छी जड़ें निकल आई हैं, देखिए कितनी अच्छी रूट्स निकल आई हैं। आप मुझे यकीन नहीं है, आपको मैं क्या बताऊं, मुझे यकीन नहीं था कि इसमें इतनी अच्छी जड़ें निकल आएंगी, कि ये पानी में भी लग जाएगा। तो अगर आपका ज़मीन में नहीं लगता है, मिट्टी में नहीं लगता है, गमले में नहीं लगता है जो पर्पल हार्ट है, तो उसको इस तरह से पानी में रख दे। लेकिन ये मैंने अंदर नहीं रखा, ये बाहर ही रखा हुआ है और एक साइड में पड़ा हुआ था। इसमें मिठाई आई थी, उसी डिब्बे में मैंने यूँ रख दिया था कि पॉट खाली होगा, टाइम मिलेगा तो मैं इसको लगा दूँगी। और ये ऐसे देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर लिया है। तो आप चाहें तो पानी में भी कुछ कटिंग लगा सकते हैं, बड़े आराम से ग्रोथ हो जाएगी। और ये कि ये देखें, ये मैंने इसमें प्लांटर में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसको पेंट कर दिया था, और इसी में स्नेक प्लांट को मुझे कटिंग मिली थी तो मैंने लगा दिया था। और उसके बाद ये देखें, इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई है, इसकी प्लांट बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन अब ये इसमें सरवाइव नहीं कर रहा है, मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है और अलग इसके बेबीज़ नहीं निकल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसकी सॉइल भी चेंज कर दूँ और इसको किसी बड़े पॉट में लगा दूँ। तो जो पॉट में मैं लगाऊंगी वो भी वेस्ट मटेरियल ही है, डिब्बा है कोई खाली सा जिसमें तेल आया था। तो इस तरह से देखें, ये रूट बड़े आराम से निकल जा रही थी इस तरह से, और इसमें और नई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये देखें, मेरे पास ये तेल का डिब्बा था, इसमें मैंने लगाया था कटिंग लगाने के लिए पॉट ये रखी थी मैं, इसमें कटिंग लगाया था मैंने। तो चंपा की कटिंग लगाई थी मैंने, तो वो चंपा की कटिंग को बड़े पॉट में शिफ्ट कर दी हूँ और ये पॉट खाली था। तो इसी में ये स्नेक प्लांट, वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है। इसका जो पत्तियाँ दोनों साइडों में पत्तियों पे पीली पीली धारियाँ होती हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये काम मेरा आज ज़रूरी करना था, 2 दिन से सोच रही थी कि मैं इसको करूं, तो इस तरह से आज मैंने इसको ख़त्म किया। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पौधों का ध्यान रखते रहें, रिपोर्टिंग करते रहें, किस प्लांट में क्या ज़रूरत है वो देखते रहें। और
मैंने बताया ना, पेन को कभी ना फेंकें, पेन बड़े काम की चीज़ है। ये देखें, ये घर पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये छड़ और बांधने के लिए तार था, तो उसको भी मैंने इस तरह से इसको लगा दिया, क्योंकि ये दोनों पत्तियाँ पूरी तरह से फैल जा रही थी। तो इस तरह से मैंने इनको थोड़ा सा आयरन की ये जो तार होती है ना, उसी से मैंने इसको लपेट दिया है। तो ऐसे ही सेट हो जाएगा। और इसको मैं हल्का सा पानी दूंगी, क्योंकि नमी है बिल्कुल मिट्टी में, तो बहुत ज़्यादा पानी ना देने, स्नेक प्लांट ख़राब हो जाता है। ये देखिए मेरा करी पत्ता, ये भी वेस्ट मटेरियल में ही लगा हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कील काटी भी, जो पुरानी जंग लगी हुई होती है ना, वो पौधों में डाल देना, तो उनको बड़ा अच्छा आयरन मिलता है इससे। ये देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई। मैं इसको बार बार देख रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास ये पर्पल हार्ट की बहुत सारी कटिंग है। टेरेस पे तो रखने पे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मेरे बैकयार्ड गार्डन में है, मतलब घर के पीछे जो जगह खाली है उसी में मैंने ये सब पौधे लगा रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती। अगर ये पौधा तेज़ धूप में रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल पर्पल कलर का हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा ये पौधा। तो ये देखें, ये सारे पौधे इस तरह से मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ये सारे कबाड़ से जुगाड़ का है दोस्तों। आप कम खर्चे में इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। देखें यहाँ पे बोरियों में, खाली तेल के डिब्बों में, और जो है सीमेंट की बोरी, चावल की बोरी, किसी में भी। ये देखें, ये कटिंग से लगाया है मैंने रंगून क्रीपर, मधुमालती की बेल को। ये भी बड़ी अच्छी ग्रोथ कर ली है। मैंने फ्रीज़र के कंटेनर में भी, यहाँ मैंने थोड़ी सफाई भी कर दी है। पत्तियाँ ये गिरी हैं, और इन सब पत्तियों को मैं एक बोरे में रख दूँगी, जिससे ये धीमे धीमे खाद भी बन जाएगी, या फिर कोई गमला लगाऊंगी तो उसे मैं इन पत्तियों को डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने करेले के बीज लगाया था, वो भी लग गया है। और ये देखें, यहाँ पे मैं आज एक कटिंग भी लगा रही हूँ गुड़हल का। मैं पार्क गई थी ना, वहाँ से मैं थोड़ी सी कटिंग लाई हूँ, और पीले रंग की गुड़हल है, तो उसको यहाँ पे मैंने, ये भी जो मैं लगा रही हूँ, ये भी मैंने क्यारी खुद से ही बनाई है। नीचे बोरी रख दिया है, और उसी पर नीचे बहुत सारी अपने जो गार्डन की सूखी पत्तियां उनको रख दिया। उसके बाद जितने भी किचन वेस्ट होते हैं, मतलब सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जो भी चीज़ें, वो सब मैं इसी में डालती रहती हूँ। इसमें अरवी का पत्ता भी लगा है। कोई भी बीज या कोई भी कटिंग इसमें लगाती ही रहती हूँ, बड़े आराम से लग जाती है। तो इस तरह से कम खर्च में, कम जगह पे, कम। ये देखिए मेरा ये कनेर का पौधा लगाया है, वो भी लग गया है। नींबू का लग गया है। तो ये नींबू का लगाया मैंने, तो लग गया, तो मैंने सोचा इसी में ही लगा लेती हूँ, इसमें अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए क्यारी ईंटों से चारों तरफ से घेर के बनाया था। और ये देखें, ये भी कटिंग से लगा हुआ ही है। मेरा क्रोटन का प्लांट है, और एक स्पाइडर प्लांट लगाया है मैंने, तो क्रोटन प्लांट भी लग गया है। तो इस तरह से आप इस समय जो भी कटिंग लगाना चाहते हैं लगाएं। और ये बालू में ही लगाया है मैंने, लाल वाली बालू होती है ना, जो घर बनता है तो काम आता है, रेत, वो उसी में लगाया हुआ। रेत में बड़े आराम से कोई भी कटिंग लग जाती है। आप इसको लगा लें, बहुत ज़्यादा लेकिन पानी ना दें। बारिशों के टाइम में नमी सूखेगी नहीं तो सड़ जाएगा पौधा आपका। ये देखें वॉन्डरिंग ज्यू है, ये विंडो पे लगा हुआ है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ये। और ये यहाँ पे तो मेरा ये पौधा ख़राब हो गया। बहुत ही सुंदर लग रहा था, यहाँ पे हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे सीधे बारिश का पानी आता है, तो इसकी कुछ पत्तियाँ, ये काम मुझे बहुत ज़रूरी है करना। मैं अब इसको नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि ये देखें, इस पूरे गमले को पूरा चेंज करके इसकी सभी पत्तियों को, कटिंग को फिर से लगा दूँगी, और फिर से नया पौधा तैयार कर लूँगी। ये सब काम बहुत ज़रूरी है करना। और डेली दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है? इतने सारे काम नज़र आते हैं, लगता है ये भी काम, फिर भी मैं 1 से 2 घंटे में गार्डन में अपना समय देती हूँ डेली मॉर्निंग में। लेकिन फिर भी लगता है कि अभी इतने सारे काम हैं, अभी और काम है। तो यहाँ से कटिंग लगाना वॉन्डरिंग ज्यू का बहुत ही आसान है। इस तरह से मैं सभी ख़राब जो पत्तियाँ हैं, जो ख़राब स्टेम है, उसको हटा दूँगी, और इस तरह से जो मजबूत स्टेम है वॉन्डरिंग ज्यू की, उसको लगा दूँगी। और ये काम मुझे बहुत ज़रूरी है, इसको भी आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं करूँगी। ये देखें, यहाँ ख़राब लग रहा है, जबकि इतना सुंदर लगता था दोस्तों। वॉन्डरिंग ज्यू की भी एक छोटी सी कटिंग मैं लाई थी, और इससे इतने सारे मैं गमले तैयार कर ली हूँ। हैंगिंग पॉट में लटकता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे भी ये हो गया। और इन पत्तियों की बहुत पत्तियाँ, इन पौधों की पत्तियाँ बड़ा जल्दी ख़राब होती हैं, तो इस तरह से इनको दोबारा रिपोर्ट करते रहें। और ये देखें, टर्टल वाइन भी जो होती है ना, वो भी ख़राब होनी शुरू हो गई है। इन सभी को, मुझे 2 पॉट में लगे हैं, इन सभी को सीधे बारिश का पानी पड़ता है दोस्तों। इनको हटाऊंगी, देखें इनकी जड़ें इस तरह से निकल रही हैं। बड़ा आसान है इनको लगाना। तो अब मैं इसको भी सही करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। आप भी कटिंग मिले कहीं तो छोटी सी भी, तो ले आकर लगा लें, बड़े आराम से। देख ही रहे हैं आप कितनी सारी जड़ें निकली हुई हैं उसमें।
बहुत खूबसूरत लगता है ये पौधा। और ये अगर सीधे धूप में ये रहेगा ना तो इसकी पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाती हैं, और अगर आप शेड में छाया में रखेंगे ना तो वो बिल्कुल हरी हो जाएंगी। ये देखें, ये भी वेस्ट मटेरियल में ही लगा हुआ है। ये थर्माकोल का बॉक्स है, जो कुछ सामान आया था उसी में था, तो उसी में नीचे होल बना लिया मैंने और इसी में वांडरिंग जू लगा दिया था। ये सभी बहुत ही खूबसूरत लगता था, लेकिन बारिश का पानी की वजह से ये सब ख़राब हो गया है। और फिर से मैं सही कर दूँगी, फिर से मेरा ये पौधा सब बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ न कुछ काम गार्डन के निकल ही आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सब पसंद आया, आपको भी अपने पौधों के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी मिल गया होगा। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और आप सब अपने पौधों का ध्यान रखें। बारिशों में किन पौधों को अंदर रखना, किन को बाहर, ये सब ज़रूर ध्यान दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सब अपने पौधों का ख्याल रखें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।